आज हम खान पिजन की तरफ से बासित भाई की छत पे आए हैं कबूतरों का शौक़ देखने के लिए, और ये तमाम व्यूअर्स को बासित भाई शौक़ करा रहे हैं। इनकी एक डॉल्फिन की नस्ल है जो लाल चीने और पीली आँख के कबूतर, और ये काली चीनी कबूतरी है माशाल्लाह। पर एक ही है लेकिन डिफरेंट क्वालिटी के कबूतर मारते हैं, लेकिन इनके परवाज़ में कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। हम बासित भाई से बात करते हैं कि आपने काले चीने पर दिखाएँ डॉल्फिन के। देखें, इससे पहले जो एक हमारी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हुई है, उस वीडियो में हमने 2 डॉल्फिन जो हमारे कबूतर हैं उनका शौक़ कराया। अब ये भी डॉल्फिन है लेकिन कलर में ये मुख्तलिफ है और उन दोनों का भी कलर मुख्तलिफ था। इसका मकसद ये हुआ कि जो हमारे लो फ्लायर कबूतर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न कलर एक ही माँ बाप एक ही सेम बच्चे पैदा करें, ऐसा नहीं होता। और उनका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम होता है और कलर जो है वो डिफरेंट। अब देखो उसकी दुम में कालापन आ गया, उनमें कम चीनापन था, कम निशान थे उन पे, इस पर ज़्यादा आ गए निशान कुछ। लेकिन अब देखें ये भी डॉल्फिन ब्रीड में से ही है। इसका जो निशानात आप देख रहे हैं बॉडी के ऊपर, फिर आप इसकी आंख देखें, ये भी जर्ची आंख की कबूतरी है। इसमें वाइट आंख भी बनते हैं, मको भी बनते हैं। हमारे वाइट आंख भी हैं, मको भी हैं, जर्चे भी हैं। ये मैं वो कबूतर आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे इस साल बाजी में उड़े हैं। और वो जो पहले मैंने कबूतरी पिछली वीडियो में बताई थी, वो कबूतरी हमारी पिछले साल भी उड़ी है 6 उड़ाने शो प्रवास समेत, तो इस साल 5 उड़ाने वो कबूतरी उड़ी है, जिसने किसी भी उड़ान में रात 12 बजे से पहले की उसकी टूर्नामेंट में फर्क नहीं आई, बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन बहादुर कबूतरी जो बनी थी वो उसकी बहन बनी थी, वो दूसरी डॉल्फिन बनी थी। मैं उसका भी शौक़ कराऊंगा साथियों को। अब चूँकि कुरीज़ का सीज़न है, बरसात का, कुंदा आप देखें, कुंदे का स्टाइल सेम दिख रहा है आपको बिल्कुल आफ्ताब भाई, बिल्कुल। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर इनकी, ये जिस्म का गोश्त, ये स्ट्रक्चर इनका सेम है बिल्कुल। ये कलर वगैरह लगे हुए हैं, ये साल उड़े हुए कबूतर हैं ये। हाँ अच्छा, ये देखें अब इसमें थोड़ा पामोज बन गई ये कबूतरी, थोड़ा इनके जो है ना वो पर आ गए, टांगों के ऊपर बाल आ गए, तो पामोज भी बन गई। तो इसमें जो है वो डिफरेंट, स्पेशली हमारे जो लो फ्लाइंग के कबूतर हैं, लो फ्लायर हैं, इसमें सफ़ेद माँ बाप के भी हमने देखा, काले चीने लाल चीने बच्चे बनते हैं, ऐसा ही है। और लाल चीनों के और काले चीनों के दोबाज बच्चे बन जाते हैं, गहरे काले बन जाते हैं, गहरे लाल बन जाते हैं। तो कलर की कोई कैद नहीं होती असल में स्ट्रक्चर, उनका ब्लड लाइन जो है वो हमें कलेक्शन करनी होती है। बाकी आप इनकी जो मैं सर की बात करता हूँ कबूतर के टॉप की, वो सेम है बिल्कुल। और इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर सेम है, कुंदा ठीक सेम है, दुम का जो अंदाज़ है वो हर कबूतर जितने भी डॉल्फिन है सबका सेम ही होगा, उसमें कोई फ़र्क जो है आपको नज़र नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम खान पिजिंग स्पोर्ट के लवर व्यूवर्स, जैसा कि हम बासित भाई की छत के ऊपर आए हुए हैं और बासित भाई के डॉल्फिन ब्लेंड के बारे में आपको बताया कि उनमें लाल चीने भी हैं, काले चीने भी हैं, 3-4 उसमें से ब्लेंड दिखाएं आपको। अब आपको पर पटाई के बारे में बासित भाई आपको बताएंगे कि किस तरह पर खींचे जाते हैं और किस तरह अपना पर आते हैं और किस तरह परवाज़ में डलते हैं। इसके बारे में बासित भाई आपको कुछ बताएंगे, सुने बात। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। असल में देखें, जो पर पटाई है कबूतर की, वो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी शौक़ किया जा रहा है, पर पटाई जो है वो लाजमी हिस्सा है। असल बुनियादी गलतियाँ हमारे जो शौकीन हजरात हैं वो इसमें पर पटाई में ही कर देते हैं, जो आगे जाके फेल हो जाते हैं। कबूतर जब लेस होते हैं, पर उनके कंप्लीट होते हैं, या तो वेट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं वो कबूतर, उन्हें फिर खोलने में टाइम लगता है अगर उनकी प्रॉपर देखभाल ना की गई हो तो। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है, अब कराची सिटी है, कराची शहर है, यहाँ अगर हम मई के लिए पर पुटाई करते हैं तो हमें तकरीबन 100 दिन पहले कबूतरों के पर खींचने। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मई से हमारा टूर्नामेंट उड़ाया जाता है तो उससे ठीक 100 दिन पीछे आप चले जाएं। इस तरीके से ये जो दिन है 100 डेज़, ये तो पूरी दुनिया में कहीं भी आपने पर खींचने हैं, आपने 100 दिन कबूतर को देने हैं। उसमें तकरीबन कबूतर के 45 से 50 दिन होते हैं पर पूरे होने में। 45 दिन में पर पूरा हो जाता है, 5 दिन में वो ड्राई हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कबूतर 50 दिन में। और 50 दिन फड़काने के लिए जो है वो काफ़ी हैं। उसमें आपने खिलाई पिलाई भी करनी है, उसमें आपने सिलेक्शन भी करनी है अपने कबूतरों की, अपने मेन फील्डें भी आपने बनानी है। तो 50 दिन आपके पास तकरीबन ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप मुकम्मल तौर पर अपने कबूतर को सेट कर सकें। अब तरीक़ाकार क्या है पर पुटाई का? ये ओवरऑल जो तरीक़ाकार पूरी दुनिया में यूज़ किया जाना चाहिए और किया जाता है, जहाँ हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, शागिर्द हज़रात हैं, हम उन्हें बताते रहते हैं कि अगर आपने जब पर पुटाई करनी है तो उससे तकरीबन 25 दिन से 1 महीना पहले उन कबूतरों को आपने बिल्कुल गोल उनके पर भी काट देने हैं कैंची से और उनकी दुमें भी काट देनी है आपने। यानी जो पर खींचा जाना है वो पर कटा होना चाहिए तकरीबन 1 महीना पहले या 25 दिन पहले, मिनिमम 25 दिन पहले, मैक्सिमम 1 महीना पहले आपने उनके परों काट देना है।
इतना कर देना है कि वो अपनी जो बैठक है वहाँ तक ज़मीन से उड़ के जा सकें, दाना खा के वापस ऊपर जा सकें। और उसके बाद मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 बार, या अगर गर्मी ज़्यादा है तो हफ्ते में 3 बार उन कबूतरों को पानी दे रखें नहाने के लिए, ताकि वो जितना मैक्सिमम नहाएंगे पर उनके जो है वो चूँकि कटे हुए भी हैं और वो क्रीज़ में आना शुरू हो जाएंगे। कबूतर जो छोटी परियाँ हैं वो भी उनकी क्रीज़ में आ सकती हैं और जो बड़े पर हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं। इस दौरान जो उनकी आपने खुराक रखनी है, वो सरसों मैक्सिमम आपने शुरू कर देनी है पहले दिन से ही, क्योंकि सरसों का जो अंसर है उसके अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं और जो ऑयल पाया जाता है वो कबूतर के पर को थोड़ा वीक कर देता है, लूज़ कर देता है। अक्सर मैंने देखा कि लोग पहले दिन से कबूतरों के पर कंप्लीट होने तक सरसों भरमार में खिला रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि जब उड़ान के दिनों में, बाजी के दिनों में जब वो खुटे में जाते हैं तो पर ही पर नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं जी वो मेरी छत में डाल नहीं सकता हूँ टूर्नामेंट में, उसकी वजह ये है कि मेरे कबूतर क्रीज़ में आ गए हैं। तो वो ये गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बाद में मसाइल का सामना होता है। तो जिस दिन आपने पर काटे हैं उस दिन से आप सरसों की शुरू करें कबूतरों की, और तकरीबन पर खींचने के 20 दिन बाद तक आपने सरसों देनी है। आपने जिस दिन पर खींचे हैं उसके 20 दिन बाद तक आपने सरसों देनी है। उसके बाद सरसों आपने रोक देनी है कबूतर की। और सरसों रोकने के बाद आपने जो काला सफ़ेद तिल है ये मैक्सिमम इनको आपस में इक्वल साइज़ में वेट में आपने मिक्स कर लेना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 किलो तिल ले लिए हैं काले और सफ़ेद मिक्स करके, तो उसमें आपने तकरीबन 5 किलो बाजरा डालना है और कुछ मिकदार जो है वो हमने गंदम की ले लेनी है। अब देखें गंदम एक ऐसा आइटम है जो हम कराची में यूज़ नहीं करते मौसम गर्मा के लिए, क्योंकि यहाँ नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है हवा में और थोड़ी उसकी तासीर के मसाइल हैं। लेकिन अंदरून सिंध जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, पंजाब में, बलूचिस्तान में, हमारे जो इंडिया के काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं, दुबई है, तो वहाँ सरसों जो है वो आप बिला धड़क यूज़ कर सकते हैं। कराची में हम तिल दोनों ब्लैक और वाइट और बाजरा और चने की मिकदार तकरीबन 1 केजी जो है चना, लेकिन वो दाने के टाइम पर दिया जाए, थोड़ा पानी में भीगा हुआ हो 2.5 से 3 घंटे ताकि नरम हो जाए। ये खुराक आपने मुसलसल देनी है। और साथ देसी घी की जो रोटी है, देसी घी की रोटी बनाना तकरीबन तमाम शौकीनों को आती है। उसकी एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई थी, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चिकनाव बनाने का तरीका जो था उसमें आपने देसी घी की रोटी बनानी है। ज़रा मोटी रोटी बना लें, उसको अच्छी तरीके से दोनों साइडों से पका लें, फिर छिलका उसका उतार के और जो अंदर का गोदा है उसे आप निकाल लें। उस गोदे को निकालने के बाद एक मिस्री आती है, मिस्री जो वाइट कलर की धागे वाली जो मिस्री होती है, वो मिस्री आपने ले लेनी है। अगर आपने एक पाव की अगर आपकी 3 रोटियां बनी हैं तो आपने उसमें तकरीबन 1 चटांग के करीब वो मिस्री पीस के आपने उसमें ऐड करनी है। और ये एक दिन देनी है और एक दिन नहीं देनी, एक दिन आपने गैप रखना है। और साथ आपने अपनी वो खुराक जारी रखनी है और ये मिस्री आपने जो है वो जारी रखनी है। इसके अलावा कोई भी मल्टी विटामिन जो होते हैं, जिस तरह सरबैक्स जी है, आपकी सेंट्रम है, आपकी वन इन अ डे है, ये मल्टी विटामिन हैं। कोई भी एक मल्टी विटामिन, हम ज़्यादा सेंट्रम लेते हैं वुमेन्स कबूतरों के लिए। ये 80 कबूतरों के लिए एक गोली होती है। आप इसको यूज़ करें इंशाल्लाह। चिकनाओं में अपने जो रोटी का बनाते हैं आप, उसमें आप इसको यूज़ करें। हर 2 दिन छोड़ के एक दिन आपने 80 कबूतरों के लिए एक गोली आपने यूज़ करनी है। और जब तक कबूतर आपके लेस नहीं हो जाते आपने तमाम ट्रीटमेंट अपनी जारी रखनी है। और इंशाल्लाह उससे रिज़ल्ट जो है आपको खुद नज़र आ जाएगा। इस साल आप करके देख लें, कमिंग ईयर में आपको मज़ीद इसकी अफादियत भी नज़र आ जाएगी। तो एक मुकम्मल एक पैकेज है जो पर मोटाई से लेकर पर पूरे होने तक हमने आपको बताया। जिन साथियों को समझ में ना आई जो उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के मुतालिक कमेंट्स में आप पूछिएगा। अक्सर क्या होता है 6 वीडियो पहले की बात नई वीडियो में पूछी जा रही होती है तो फिर वहाँ जहन नहीं जाता। जिस वीडियो के मुतालिक कोई सवाल पूछना हो उसी वीडियो में ही आप कमेंट पूछ लें नीचे, ताकि हम आपको वहीं रिप्लाई कर दें। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये तो हो गया पर कुटाई से लेकर कबूतर की तैयारी तक। अब कबूतर की खोल बंद शुरू हो गई जी, ठीक है ना। वो जो लोग पहले से ही बादाम देते हैं, महीने पहले 2 महीने पहले, ये बादाम कब शुरू की जाए? और जब कबूतर हम खोलते हैं, खोल बंद करते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह खोलना चाहिए, तो आप थोड़ा गाइड करेंगे? देखें, ये जो कबूतर खोलने के बाद का अमल है ना, उसमें हमने आराम से जो है सिर्फ अपने कबूतरों को शुरू में कुछ दिन निकालना है बाहर। उन्हें कोई डराना नहीं है, कोई इस तरीके से प्रेशर नहीं देना, क्योंकि काफ़ी टाइम कबूतर बंद पड़े रहते हैं, फिर पर पुटाई होती है, पर मुकम्मल हुए होते हैं, वेट थोड़ा कबूतर अक्सर कबूतर वेट उठा जाते हैं अपना।
उसकी वजह से कबूतर आपका ज़ाया भी हो सकता है। तो कुछ दिन आपने सिर्फ उन्हें दिन के टाइम पर जब मौसम देख के, अगर मौसम आपके ठीक है तो आप 9-10 बजे भी निकाल सकते हैं दिन में। मौसम थोड़े गर्म है तो आप शाम में 2-3 बजे 4 बजे भी आप कबूतर अपने निकाल सकते हैं। अहम चीज़ जो इसमें आपने देखना है, आपने कबूतर जब निकालने हैं तो उन्हें पानी नहीं पिलाना है। यानी कम से कम निकालने से 2 घंटे पहले तक जो लास्ट पानी उनके आगे रखा हुआ था वो आपने उठा देना है, ताकि कबूतर जब छत पे रहेगा, उड़ेगा, बैठेगा तो अपने जिस्म का जो पानी है, जो उसके कुंदों में पानी आ जाता है खड़े रहने की वजह से, एक तो वो ड्राई हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब वो कबूतर 1 घंटे पर आएगा, फिर 2 घंटे, 4-5 घंटे पर आ जाएगा, जब बैठना शुरू हो आपका कबूतर सही परफेक्ट उसकी उतार बन जाए, जब उसका सांस आपको महसूस हो के पक्का होना शुरू हो चुका है और कबूतर आप जब निकाल रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम करना शुरू हो चुका है, 5 से 6 घंटे 7 घंटे पर जब कबूतर आ जाए तो फिर आपने बादाम की जो खुराक है वो आपने उस कबूतर को देना शुरू कर देनी है। बादाम की खुराक कैसे बनानी है ये एक पूरा लंबा चैप्टर है, वो भी हमारी एक वीडियो में मौजूद है। वो मेरे चैनल पर उस्ताद अब्दुल बासित पिजन जो चैनल है हमारा, उस पर ये वीडियो भी मौजूद है। मुकम्मल खुराक इसी छत की, बल्कि वो वीडियो हमने बनाई थी कबूतरों को बाजी के दिनों में जब हमने रिकॉर्ड बनाया था, तो वो खुराक बनाने का तरीका, उसका कैप्शन था ये, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।